नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ संभाग। मैं हूं रिपोर्टर राजेंद्र जांगे। नारी तू नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी की थीम के तहत आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने आफ्टर मैरिज काफ़ी सारी चीज़ों पर गौर किया और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने शादी के बाद एक ऐसी थीम के बारे में सोचा और दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के हिंडौन सिटी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल, एक अच्छी नींव रखी थी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं बचपन एकेडमिक हाइट सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर ईशा फौजदार से। वेलकम है मैम आपका न्यूज़ संभाग चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले मैम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपका इंस्टीट्यूट है बचपन एकेडमिक हाइट सेकेंडरी स्कूल, इसकी नींव आपकी किस तरह से पड़ी और क्या कब ये विचार आया कि आपको स्कूल ही खोलना है? एक्चुअली 2005 में जब मेरी मैरिज हुई तो उस टाइम मेरे हस्बैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसके बाद हमने 2009 में जब हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक हुआ तो हमने जब ये गौर किया तो हमने सोचा कि हिंडौन में उसके जैसे बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए 3 साल के बच्चों के लिए कोई प्ले स्कूल नहीं है। तब हमने ये रियलाइज़ किया कि हम इस चीज़ के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तब हमने सर्च करना शुरू किया और फिर हम बचपन जो फ्रेंचाइजी है उसके संपर्क में आए। बचपन की फ्रेंचाइजी मैम आपने इसके बारे में पहले से ही पता था या फिर आपने जब स्कूल खोलने का आइडिया लिया था तब जाके आपको फ्रेंचाइजी के बारे में पता नहीं, चला? जब हमने स्कूल खोलने का विचार किया तब हमने काफ़ी रिसर्च की और उस रिसर्च में जब हम आगे बढ़ते गए जैसे जैसे तो फिर हमने लास्ट में बचपन को फाइनल किया। उस टाइम इनके 100+ स्कूल्स थे और आज बचपन के 1000+ स्कूल्स ऑल इंडिया चल रहे हैं। ऑल इंडिया चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मैम। तो बचपन स्कूल जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे और कैसे आपने उस छोटे से बचपन प्ले स्कूल को आज नई ऊंचाइयां दी है? उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि 3 साल का बच्चा स्कूल में जाके क्या सीखेगा। तो पेरेंट्स को ये समझाना, ये कन्विंस करना कि 3 साल के बच्चे के लिए भी स्कूल में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा टाइम होता है ना, एप्रोप्रिएट टाइम, वो 3 से 5 साल की एज में ही होता है जी। तो उस टाइम बच्चे को खेल खेल के माध्यम से जो बच्चा सीखता है वो उसे सारी उम्र याद रहता है। तो हमारा जो बचपन स्कूल है उसकी मेन जो नींव है वो यही है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय प्लेइंग सीखे। जी, तो आपने देन बचपन प्ले स्कूल 2009 में स्टार्ट किया था और इसी को आपने ग्रो करते हुए एक कि छोटे से पेड़ जो आपने लगाया था, पौधा लगाया था, उसको एक विशाल रूप दिया है और आपने 2013 में एकेडमिक हाइट्स की शुरुआत करी थी। तो मैम नई शुरुआत जो आपने करी थी वहाँ आपको किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का मिलने लगा था? रेस्पॉन्स जब हम धीरे धीरे बचपन के साथ हम सेटल हो गए 4-5 साल में, उसके बाद हमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और 5 सिर्फ 5 बच्चों से स्टार्ट किया हुआ स्कूल आज हम 500 बच्चों के साथ चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात और है। उसमें अब हम 10th तक का स्कूल हो गया है। सेकेंडरी स्कूल हमने कर लिया है। जो प्ले स्कूल है उसका नाम बचपन प्ले स्कूल है और जो सेकेंडरी स्कूल है उसका नाम एकेडमिक हाइट्स सेकेंडरी स्कूल है। जी, आपने बताया कि 5 बच्चों से शुरू किया स्कूल, आज 500 बच्चे आज आपके स्कूल में है। मैम सबसे पहले एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बीइंग अ लेडी, आप एक महिला होने के नाते बहुत सारी महिलाएं बिफोर मैरिज अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करती है, आफ्टर मैरिज वो कई बार देखने को मिला है एजुकेशन नहीं रख पाती कंटिन्यू, है ना। ऐसे में ससुराल पक्ष की ओर से क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, किस तरह का सपोर्ट आपको मिला और किस तरह का सपोर्ट एक सास ससुर को देना चाहिए ससुराल में? एक्चुअली मेरे साथ बिल्कुल उल्टा केस है। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि मैं बीएड करूं और मैं नहीं चाहती थी कि मैं करूं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत परसिस्ट किया कि नहीं आप करो। तो उसके बाद मैंने 2008 में मैंने बीएड किया ससुराल में आने के बाद और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने ही, मेरा छोटा बच्चा था उस टाइम पे जब मैं बीएड करती थी और उसके बाद भी जब हम स्कूल चला रहे थे तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, और आपके हस्बैंड का इसमें कितना सपोर्ट रहा है मैम? मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था सर। जी, आज हस्बैंड भी आपके साथ और आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नई ऊंचाइयां दे रही हैं एजुकेशन में। मैम किस तरह की एजुकेशन और आप देख रही हैं कि आपने डिफरेंट जो किया है एजुकेशन में, वो बताएं थोड़ा सा। एजुकेशन में सर मैं एक बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हूँ तो वहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में तो 10th के बाद ही पढ़ना एक स्ट्रगल था कि सब लोग वहाँ पे गांव में मतलब बच्चों की जल्दी, लड़कियों की खासकर जल्दी शादियां हो जाती हैं तो ये बातचीत चलने लगी कि इसकी शादी कर दो। लेकिन तब मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर और फादर दोनों, खासकर मेरे फादर ने
उन्होंने बहुत ये कहा कि नहीं, हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। तो मैं जब शादी करके आई तब मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया था, और यहाँ पे आने के बाद मैंने MA इंग्लिश और B.Ed किया है, जो कि मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको करना चाहिए। जी, इन लॉज का सपोर्टिव होना आपकी सक्सेस में रहा है, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड का भी सपोर्टिव होना। हाँ जी। मैम, आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? उनके लिए क्या आप ऐसी बात बताना चाहोगी कि वो आफ्टर मैरिज भी अगर वो अपना फ्यूचर देख रही हैं कहीं, या कोई नया स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि प्यार से सब चीज हो सकती है। आप थोड़ा अपने इन लॉज की कोशिश कीजिए, और इन लॉज आपको समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एडजस्टमेंट, दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही सब संभव है, अकेला चना तो कुछ भी नहीं कर सकता। जी, और आपकी जो विशेष करके आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं आफ्टर मैरिज, वो बताएं। आफ्टर मैरिज सर मैंने MA किया, खासकर सिर्फ वो मुझे इसलिए कराया गया कि मेरा इंटरेस्ट था इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो मुझे कहा गया कि आप MA इंग्लिश कर लीजिए, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उसके बाद मैंने B.Ed किया, उसके बाद मैंने स्कूल रन किया, और स्कूल रन करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। जी, 2009 से लेकर के आप सक्सेसफुली आज स्कूल एजुकेशन को रन कर ही रहे हैं, और एक डायरेक्टर भी हैं, आपके हस्बैंड भी आपका पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैम, इस आपकी 11-12 साल की जर्नी में सबसे अच्छी जो बात है वो बताएं। इसमें सबसे अच्छी बात सर, जब छोटे छोटे बच्चे आपको कहीं मिल जाते हैं बाहर भी, स्कूल विद इन द स्कूल नहीं, स्कूल के बाहर भी, बच्चा स्कूल छोड़ के चला भी गया, उसके बाद भी जब आपको वो टीचर्स डे पर, गुरु पूर्णिमा पर, इस तरह के ओकेजन्स पर जब वो बच्चे आपको मैसेज करते हैं, आपको मतलब आपके लिए रिगार्ड्स भेजते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जी, किताबी एजुकेशन, लोगों का मानना है कि किताबी एजुकेशन और आज जो भी है नॉलेज के पीछे लोग भाग रहे हैं, इसके अलावा आप बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और क्या क्या आप किताबी ज्ञान के अलावा क्या प्रोवाइड कराती हैं ऐसा सर, एजुकेशन? किताबी ज्ञान तो मिल ही रहा है बच्चों को, बुकिश नॉलेज तो सभी इम्पार्ट करते हैं बच्चों को। Right. उसके अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाना भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आप किसी बच्चे को किताब, उसके मार्क्स आए नहीं आए ये एक अलग मैटर होता है, लेकिन आप उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, अपने स्कूल से एक अच्छा सिटीजन बनाकर निकालें, Right. ये हमारी कोशिश रहती है। जी, बहुत बड़ी बात कही मैम आपने। अच्छा, आपको यहाँ के हिंडौन, जैसा आप बता रही हैं, यहाँ के लोगों का किस तरह का रेस्पॉन्स जब मिल रहा था स्टार्टिंग में, और आज किस तरह का रेस्पॉन्स आपको लोग दे रहे हैं? काफी चेंज आया है सर। शुरू में तो रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं था, लोग इवन फोन कर करके लोग बोलते थे कि आपका स्कूल आपने क्यों खोला, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे इंदौर में इन चीजों को कोई नहीं समझता है। लेकिन वही स्कूल जब आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। जी, अगर धैर्य रखा जाए और लगातार मेहनत की जाए तो। हाँ जी, मेहनत की जाए तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के जी। करीब पहुंचे। आखिर में आप हमारे जो भी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मेरा सब जो माँ बाप हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। एक नारी बेटों को नारायणी सब हो, करते हैं। एक नारी नारायणी हो सकती है, बिल्कुल, है ना। और गार्जियन के लिए आपका ये संदेश है, सपोर्ट करें माँ बच्चों बाप को। के लिए मेरा ये संदेश है कि बेटों को तो सभी सपोर्ट करते हैं, अच्छा मैम, बेटियों को सपोर्ट कीजिए। और ससुराल वालों के लिए मेरा ये है कि बेटियों को तो सभी सपोर्ट करते हैं, अपनी बहुओं को सपोर्ट कीजिए, जैसे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मुझे जी, एक बेटी की तरह आपकी बहू को भी सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आखिर में एक और बात मैं हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि जैसा कि कोरोना टाइम में आपको देखने को मिला स्कूल वगैरह भी बंद हुए, तो आपने कोरोना टाइम में किस तरह की एजुकेशन आपने प्रोवाइड कराई थी, ऑनलाइन एजुकेशन, और साथ ही साथ डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो एजुकेशन में कितना हेल्पफुल है? काफी हेल्पफुल है सर। इतना क्लासरूम एजुकेशन जितना हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि आप क्लासरूम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमने बच्चों के लिए 4th क्लास से अबव 10th क्लास तक हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाई, और छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी से 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए, उनके लिए हमने रिटर्न पेपर्स वगैरह बनाकर घर पे पेरेंट्स को भेजे, कॉपियों में होमवर्क डाल के भेजा, और 4th से 10th तक ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली चलाई थी आपने। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े और ऐसी तरक्की करें। सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में आज हमारे साथ हैं ईशा फौजदार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।